हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका एक्शन क्या होगा आपके टुवर्ड्स। ओके, तो रोज़ पेटल रीडिंग होगी, तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आपको मैं बता दूं रोज़ पेटल रीडिंग कैसे होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ठीक है, रोज़ पेटल रीडिंग ऐसी होती है जो इंट्यूटिव वाइज हम एनर्जी को पिकअप कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रोज़ को पेटल को देखेंगे कि आपके पर्सन की या फिर आपकी एनर्जी कैसी है, इंटेंस है या लो है या फिर हाई है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम पेटल देखेंगे उसके भी यहाँ पे एनर्जी चैनलाइज होगी। ओके, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है जहाँ हम रोज़ के पेटल को देख के आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी को पिकअप करेंगे। ओके, ये ऐसी रीडिंग होती है जो कहीं ना कहीं जैसे इमोशन होते हैं ना, इमोशन होते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी अनचैनलाइज होते हैं। ठीक है, कभी पता नहीं चलता है कि ये इमोशन किस तरीके से आ रहे हैं, एक वेव की तरह जो होते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी एनर्जी अलाइन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सेल कीजिएगा। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं या फिर एक कनेक्शन फील करते हैं। ओके, जिनके साथ आपके इमोशन या अटैचमेंट जुड़े हुए हैं। हेल्दी अटैचमेंट होनी चाहिए, अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करके बहुत खुश होते हैं या आपको देख के आपको बहुत खुश होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो खिल जाते हैं या एक बुड की तरह, जैसे कली की तरह आपने उनको कहीं ना कहीं मदद किया है या फिर कहीं ना कहीं आप उन्हें मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून देती है या आपकी प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं एक हीलिंग का काम करती है। ठीक है, या फिर आपसे मिलने से पहले कहीं ना कहीं वो ऐसे थे जहाँ वो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं, या फिर एक केज में थे। आपसे मिलने से पहले एक केज में थे। ठीक है, केज का मतलब यानी कि एक भंवरे में या फिर एक लूप में चल रहे थे, एक पैटर्न में चल रहे थे। तो वो पैटर्न आपने कहीं ना कहीं ब्रेक किया है या आप उनका पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, उनके कार्मिक सर्कल को तोड़ रहे हैं। ओके, या हो सकता है आपसे मिलने से पहले काफ़ी सारे ऑप्शन में थे, काफ़ी सारी चीज़ों में थे, उलझे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं क्लियरिटी दे रहे हैं उनको। ये भी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, यस, ऐसा एक चीज़ यहाँ पे है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे एक आइडिया निकल कर आता है लाइफ को लेके। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें या नई नई कुछ नया ट्राई करना सोचते हैं, नई चीज़ें का ऐसा सोचते हैं कि कुछ अपनी लाइफ में वैल्यूफुल करना है या वैल्यू बनाना है अपनी लाइफ को। कुछ ऐसा चीज़ें करनी है जहाँ मतलब अपने आप को साबित कर सकें। ठीक है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ रह के सिरिंक महसूस नहीं करते, टुकड़ा हुआ महसूस नहीं करते। वो अपना को खिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लूम वाली हो सकती है, आपकी एनर्जी लोटस फूल फ्लावर जैसी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जैसे आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं या आपको देखते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि दे आर ब्लूमिंग। ओके, एक ब्लोसिंग अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है जहाँ मतलब वो आपसे हीलिंग मिलती है उन्हें, एक इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग। ठीक है, या कुछ नया करने का जज्बा या कुछ नया क्रिएट करने का तरीका मुझे यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लवी डबी एनर्जी है, बट ये पर्सन थोड़े संकोचित महसूस करते हैं। ठीक है, ये वर्नेबल नहीं हो पाते आपके साथ या फिर खुल के बोल नहीं पाते, हेजिटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का हार्ट आप जैसे इस पर्सन का हार्ट है ना वो कहीं ना कहीं बाउंडेड हो सकता है। तो आप इस पर्सन के हार्ट को कहीं ना कहीं खिलने या हील करने का काम कर रही हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, यस, हो सकता है ये आपके क्रश भी है। नई नई आपकी क्रश की भी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ये जब भी आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं, बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं, एक नई नई एहसास आप इन्हें देते हैं, देती हैं। ये आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज भी होते हैं कि आप इतने मासूम हैं या फिर ये आप इनके सामने मासूम बन रहे हैं। थोड़े से कन्फ्यूज भी क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, यस, और यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, या तो इमोशनल डिस्टेंस हो रहा है या कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिस्टेंस है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि डिस्टेंस कम हो। ठीक है, ताकि आपको रोज़ देख सके, रोज़ मिल सके। ठीक है, या तो आप दोनों रोज़ नहीं मिल पाते, रोज़ कनेक्ट नहीं हो पाते, ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, या फिर ये ऐसा है जहाँ मतलब बातचीत होती है बट एक बातचीत में वो एहसास बहुत कम नज़र आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, सेकेंड चीज़ यहाँ पे है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी टूटे हुए हैं। अगर आप किसी ब्रोकन सोल से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाउंडेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, ब्रोकन सोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रोकन है, यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है
बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू है, ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं, वर्नेबल नहीं हो पाते हैं। आप सोचते हैं कि पर्सन अपनी फीलिंग कब बताएंगे। आप इनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करती है या करते हैं, ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जहाँ मतलब एक एहसास बहुत ज़्यादा डीप होता है, बट आप कहीं ना कहीं उस एहसास को महसूस कर सकती है, बट समझ में नहीं आता है कि सोल कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन चाहता क्या है, सोचता क्या है, करता क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आता है आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जहाँ मतलब आपके पर्सन इमोशनली वर्नेबल नहीं है, आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, यस। या फिर आप बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप अब वेट कर थक चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, आप भी खिलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि अब आप कहीं ना कहीं बुड से अब फ्लावर बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी की कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि आप अब बुड नहीं बनना चाहते, कली नहीं बनकर रहना चाहते, फ्लावर बनना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि अब इस पर्सन से आप क्लियरिटी चाहते हैं, ओके, क्योंकि आपकी पर्सन की और आपकी एनर्जी बहुत अलग डिफरेंट आ रही है। आप इन्हें हीलिंग देते हैं, बट यहाँ पे आप कहीं कि बुड से कली से आप फ्लावर बनना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड एनर्जी यहाँ पे है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप फ्लावर बनना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास रोशनी है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास लव है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। वैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास एक स्टेबिलिटी है, ठीक है। स्टेबिलिटी इन द सेंस जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप भी खिले, ओके। अगर आप सोचते हैं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या फाइनेंशियली क्रिएट करना है, तो यस यू कैन आप कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन सोचते हैं कि इन्हें भी कुछ नया करने की जरूरत है, अपनी पहचान करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा सेम पेज पे आ रहे हैं इनके साथ, ओके, यस। क्यों आपके पास हीलिंग है, तो उस हीलिंग का इस्तेमाल कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको भी अपनी हीलिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने साइड पर काम करने की जरूरत है। कुछ चीज़ें आप लैक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें लैकिंग का मतलब यहाँ पे है कि ओवर पोर करना, ठीक है, ओवर गिविंग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को, अपने क्रश को ओवर गिवर कर रहे हैं, तो आपको ओवर गिविंग नहीं करना है, ओके। ओवर गिविंग नहीं करना है, क्योंकि आप ओवर गिविंग कर करके आप अपने आप को खाली कर देंगे, और जब एक बार आप खाली हो गए तो आपको फिर जरूरत पड़ेगी कि कोई आपको भरे, ठीक है। तो आपको एम्प्टी कप नहीं होना है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे कि आप ब्लूम होना चाहते हैं, बट एक पूरे कप्स के साथ। तो अपना कप्स अपने लिए भी पोर करें, ठीक है। अपनी हीलिंग का इस्तेमाल अपने लिए भी करें, क्योंकि जब आप दूसरे से डिमांड करते हैं तो आप खाली होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको भी सेल्फ लव की जरूरत है। यहाँ पे देखिए आप खाली हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि आपको खाली नहीं होना है, ठीक है। प्यार देना है, केयर करनी है, टेक केयर करनी है, इमोशनली अंडरस्टैंड, इमोशनली वर्नेबल हो रहा है, बट लिमिटेड होना है, ठीक है, क्योंकि आपको अब थोड़े चेंज की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंसान अभी बुड से कली से यहाँ पे ये कहीं ना कहीं फ्लावर है, अभी भी कली है, ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत सारा यहाँ पे इनर वर्क चल रहा है, या बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, और यहाँ पे आप फ्लावर बन रहे हैं। और फ्लावर बनते बनते आप यहाँ पे एक जैसे आपके पेटल टूट रहे हैं, या आप कहने कि अपने जैसे पत्ते झड़ते रहते हैं ना, तो ऐसे ही आपके पेटल भी झड़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे एज बड़े हैं, ठीक है, आप इनसे एज बड़े हो सकते हैं, नो मैटर आपकी एज क्या है, 20+ है, 30+ है, 40+ है, तो कहीं ना कहीं एज डिफरेंट हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, डिफरेंट। तो यहाँ पर एज का नज़र आ रहा है, ठीक है, एज डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने ऊपर भी प्यार का बौछार करें, ठीक है, अपने ऊपर प्यार की शावर करें, ठीक है। बहुत से लोग अब अपना सारा प्यार दूसरों को देते हैं और फिर दूसरे डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको दूसरा कोई प्यार नहीं करेगा जब तक आप अपना प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है देने के लिए, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को प्यार दिया है, अपनी फैमिली को दिया है, अपनी सिबलिंग को दिया है, ठीक है, और आपकी लाइफ में जो भी आएंगे उनको भी आपने प्यार दिया है। बट अब टाइम यहाँ पे आ गया कि आपको अपने आप से प्यार करना है। आप खाली नहीं हो सकते, आप एम्प्टी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारा प्यार है, बट ये पर्सन चूज़ कर रहे हैं कि इसको कैसे कितना देना है, ठीक है। बट आप चूज़ नहीं कर रहे, आप देते जा रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे ब्लूमिंग वाली आ रही है, यहाँ पे यू ऑलरेडी ब्लूमिंग, ठीक है। हो सकता है कि आप मैरिज के लिए स्टेबिलिटी वाला पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट ये पर्सन अभी यहाँ पे बुड है, कल ही है यहाँ पे, ठीक है, अभी प्रोसेसिंग में है, और आप प्रोसेसिंग पूरा कर चुकी है, कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से रखना है, ओके। यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि वो आपकी रोशनी या फिर आपके चार्म्स या फिर आपका जो एक ऑरा है वो सब मतलब डल हो जाता है एक टाइम के बाद, यानी आपका रंग रूप डल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत यहाँ पे डलनेस वाली आ रही है, क्योंकि आप सारी एनर्जी दूसरे लोगों में डाल देते हैं, या जो भी जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप अटैच फील करते हैं, जिसके भी साथ आप अट्रैक्शन फील करते हैं, उसे सारी एनर्जी डाल देते हैं। आपको सारी एनर्जी नहीं डालनी है, आपको भी अपनी लिए अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। यू आर सेविंग पर्सन, ठीक है, नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, नो मैटर हाउ लव यू,
तो आपको कहीं नहीं अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। आपको भी कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ऐसा फ्लावर बनना है जहाँ मतलब आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे डल होती जा रही है डे बाय डे, हर ईयर, एवरी ईयर, ठीक है, या एवरी टाइम। क्योंकि जितना आप दूसरों को पोर करते हैं, नो मैटर आप किस किस को दे रहे हैं, इस मैटर की आप कितना कितना कैसे कैसे दे रहे हैं, क्या आप अपने लिए भी सेविंग्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है डियर, चाहे आप मेल या फीमेल हैं, ठीक है। अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, सेल्फ पैम्परिंग पे काम कीजिए, इमोशन पे काम कीजिए, अपने इमोशन को देखिए कि आप कितना दूसरों को दे रहे हैं, एक बाउंड्री के साथ देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव की बहुत कमी है आपके अंदर, क्योंकि सेल्फ लव आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपको सेल्फ लव की, ठीक है। क्योंकि यू आर द एम्प्टी, आप एम्प्टी होते जा रहे हैं डे बाय डे या ईयर बाय ईयर, आपको एम्प्टी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर इमोशनली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब कहते हैं ना, जब समुद्र का पानी बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, और जब जब उससे सारा पानी चला जाता है, अलग अलग जगह बढ़ जाता है, तो वो एक दिन टाइम पे खाली होने लग जाता है ना। अब वैसे बहुत से लोग बोलते हैं समुद्र खाली नहीं होता है, होता है भाई, होता है, एक टाइम के बाद होता है, ठीक है। नदी तालाब भी होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंफर्मेशन आपको खुद पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है, हम उनकी करंट फीलिंग जाने थे, बट आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी यहाँ पे है कि वो अभी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। बट आप अपनी लाइफ में दूसरों को बांट रहे हैं, अपने इमोशन दूसरों को बांट रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में सोचते तो हैं, बट इतना डीप नहीं सोचते जितना आप इनके बारे में सोचते हैं। ओके, यस, चाहे ये क्रश हो या फिर आपके लवर्स हो, ठीक है। आप इनसे नो कॉन्टैक्ट या ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिश वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, बट आप सेल्फिश नहीं है, ओके। बट आपको सेल्फिश होना पड़ेगा टू बी ट्रू, एंड सच जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। आप समझे ही ना समझे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं अब न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, या आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे यह है कि आपको अपनी एनर्जी पोर करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अपने कोर्स कट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करती हैं, करते हैं। वैसे सोल कनेक्शन हो, या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या फिर एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। बट स्पिरिचुअल कनेक्शन में तब होता है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी शैडो साइड पर काम करते हैं, अपने इनर वर्क पर काम करते हैं, ठीक है। जब हम जानते हैं कि हम अब ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम अपनी एनर्जी कहाँ सेव करके रख रहे हैं, ओके। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। क्योंकि इतने सारे आपके जो पेटल है ना, आपकी जो रोज़ की एनर्जी जो आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, ठीक है। आपका एसेंस ऐसा है जहाँ मतलब आप जहाँ भी जाएंगे अपनी खुशबू छोड़ के जाएंगे, ठीक है। मतलब जिसकी भी लाइफ में जाएंगे वो इंसान आपको याद करेगा, बट एक टाइम के याद करेगा। बट आप सारा मतलब एक जो कहते हैं ना, जिसकी लाइफ में जाएंगे उतना प्यार आप बांटते चले जाएंगे, और ऐसे ही आपकी लाइफ में हो चुका है, बट आपको प्यार रिटर्न में नहीं मिला कभी भी, ओके। तो नाउ टाइम टू बी रिटर्न, ठीक है। अगर आपको प्यार चाहिए तो यू हैव टू पोर योर सेल्फ, आपको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने आपकी एनर्जी सक करी है। हो सकता है आपकी लाइफ में 4-5 लोग आए हैं, या 4-5 लोगों से आप इंटरेक्शन कर चुके हैं, या 4-5 लोगों से आप मतलब अटैच हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। अभी आपके क्रश हो सकते हैं, ये नए क्रश हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है, ठीक है। बुड बनना है आपको, और बुड के साथ साथ फ्लावर धीरे धीरे खिलना है। ऐसा नहीं है कि पूरे एक जैसे खिल जाना फिर सारे पत्थर झड़ जाना, इस तरीके से नहीं करना आपको। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी सॉलिड आ रही है, आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो इंसान अभी खिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मतलब इतना यंग है यहाँ पे, ओके। और आप थोड़ा सा मतलब आपकी एनर्जी झड़ती जा रही है डे बाय डे। आप जब भी डिमांड करते हैं तो वो इंसान आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जब आप प्यार की डिमांड करते हैं तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, ओके। आप अनकंडीशनल लव देना पसंद करते हैं, बट जब आपको लगता है कि अब मेरे टाइम है लेने का, जब उतने टाइम पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको सही तरह ट्रीट करने करने लग जाते हैं, ठीक है। सेट द बाउंड्री, कट ऑफ दैम, ठीक है। उन्हें कट ऑफ कीजिए जो आपको दे नहीं रहे रिटर्न में। उन लोगों से प्यार कीजिए जो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर आप कहेंगे कि मैम ऐसे लोग कहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, अपने आप से क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्यार ढूंढने से नहीं मिलता, प्यार करने से मिलता है, ठीक है। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी तरफ आ रहा है उसे देखिए, समझिए, जानिए, और अपने टाइम की वैल्यू ज़्यादा कीजिए, अपनी वैल्यू ज़्यादा कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी वैल्यू करते नजर नहीं आ रहे हैं, नो मैटर। आप, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि आपकी जो एज है, आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सेल्फ लव की बहुत कमी है यहाँ पे, क्योंकि आप दूसरों को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। दूसरों को ज़्यादा इमोशन दे रहे हैं, दूसरे पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। दूसरे के बारे में सोच के ओवर थिंक कर करके आपने अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी है। एनर्जी कट ऑफ कीजिए, ओके, यस।
लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि रोज़ पेटल में आपकी एनर्जी सारी निकल कर आई है। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि मैं आज रोज़ पेटल में करंट फीलिंग चेक करूँगी कि आपके पर्सन क्या करंट फीलिंग है। यहाँ पर तो आपकी ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ गई कि आपकी क्या एनर्जी है। ठीक है, आप फर्स्टेड हो चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा फर्स्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए गिल्ट की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपकी गिल्ट की एनर्जी है। ठीक है, पेयरिंग्स, वाओ। तो आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है। आप कहीं कि आप गिल्ट फील कर रहे हैं इस रीडिंग के दौरान, आपको लगेगा कि हाँ मैम यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपनी सारी एनर्जी बहुत टाइम दे दी, मैंने बहुत टाइम तक इस इंसान का वेट किया है, बहुत टाइम तक मैंने इस पर्सन को प्यार किया है। ठीक है, आप मतलब ऐसा फील करेंगे, बहुत रियलाइज़ करेंगे और बहुत रियलाइजमेंट की एनर्जी में चले जाएंगे, फिर आपको गिल्ट होगा। ठीक है, इस एनर्जी के दौरान आपको कोई भी ट्रिगर कर रहा है तो ये समझिएगा कि आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि ट्रिगर जब होता है तो हीलिंग प्रोसेस से हम जो गो थ्रू होते हैं। ठीक है, और जब हीलिंग प्रोसेस हमारा इतना डीपर होता है, डार्क होता है, जिससे हम भागते हैं। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि यस ये मेरी चीज़ चल रही है, ये मेरी चीज़ें इससे मैं गो थ्रू हो रही हूँ। ठीक है, आपको कहीं प्लेफुल वाली एनर्जी माना है, इस सारा स्ट्रेस निकाल कर रखना है, सब कुछ निकाल कर रखना है, सारे लोगों को निकाल कर रखना है जो जो आपने ऐड किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, जिन जिन लोगों को आपने प्यार किया है, जिन जिन लोगों को आपने टेंशन दी है, टाइम दिया है, तो उन लोगों का आप कर्मा लेकर चल रहे हैं, उन लोगों की एनर्जी लेकर चल रहे हैं, उन लोगों की गिल्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यू आर स्टक ऑन योर एनर्जी, यू आर स्टक इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है 4-5 साल से। ठीक है, या 8 साल से कुछ नहीं बदला है, सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कहने कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं। ठीक है, बर्डन फील कर रहे हैं। वाओ, देखा, ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, एनर्जी स्विच हो गई है। मुझे लगा कि आप, और यहाँ पे पोस्टमेंट की भी एनर्जी है, बहुत डिले आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, प्रोग्रेस नहीं बढ़ पा रही है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। आपको लगा कि लव लाइफ आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगी, बट आपकी लव लाइफ भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रही है। आपको लाइफ को कहीं ना कहीं एक बर्डन बना दिया है। ठीक है, यस, सेल्फ लव की कमी हो गई बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, प्लेफुल वाली एनर्जी है ही नहीं, लाइट एनर्जी है नहीं, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी, बर्डन फील है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का बटन आप कैरी कर रहे हैं। आप इम्पैथ हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, इनोसेंट हैं। ठीक है, स्टार सीड भी हो सकते हैं आप, मतलब जो लोग जग कल्याण के लिए आते हैं। ठीक है, वेलनेस के लिए आते हैं, वेल विजर बन जाते हैं सबके, तो ये भी चीज़ यहाँ पे हैं। ओके, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा और अपने इनर वर्क पर काम कीजिएगा। ठीक है, और लिखिएगा कि यस आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। अगर ये चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है तो यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, और इस हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, एनर्जी बिल्कुल स्विच हो गई है, क्योंकि आप सारा प्यार दूसरों को दे रहे हैं, और दूसरा आपको प्यार लेकर भाग रहे हैं। ठीक है, वो ग्लोब कर रहे हैं, उनका ग्लोब बढ़ रहा है, वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, नथिंगनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि बस हो गया, मतलब आपका जो काम टाइम था उनकी लाइफ में इतना ही है। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको कुछ लव बम्बिंग देते हैं, या आप उन्हें लव बम्बिंग देते हैं, और फिर आप अटैच हो जाते हैं तो भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, लोग भाग जाते हैं आपको छोड़ के। ठीक है, या फिर आपको घोस्ट कर देते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कुछ टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके, चाहे क्रश हो या आपके लवर्स हो या फिर आपके पर्सन हो। ठीक है, कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, उसके बाद ये कहीं कि आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। ठीक है, एनर्जी वैम्पायर आपकी तरफ आ रहे हैं भाई, यू आर इम्पैथ। मुझे आपकी एनर्जी बहुत इम्पैथ या हीलर काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत इनोसेंट वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आप एनर्जी सोर्सेस हैं। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी चाहिए। अगेन आई टोल्ड यू, पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक है। आपको आउटसाइडर फील कराया जाता है, बर्डन, एक्सोटेड। वाओ, आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। ठीक है, आपको लोग जज भी बहुत करते हैं। ठीक है, जब आपकी बारी आती है ना तो आपको जज बहुत करते हैं, या आपको देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग देने नहीं आते, आपसे लेने आते हैं, और आपको कहने की रेबल बनना है, आपको बेड़ियों से कट ऑफ करना है अपना आपको। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों से अपना कर्मा कट करना है, कोट कटिंग करनी है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आई डोंट नो मैं करने क्या बैठी थी, हो क्या रहा है, आ क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप शायद हो सकता है ये एनर्जी आपको बतानी थी, या फिर आपकी एनर्जी रीड करनी थी मुझे। लव रीडिंग करने बैठी थी मैं, बट लव रीडिंग के दौरान यहाँ पे आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपको ब्लूम करने की जरूरत है, आपको बुड बनने की जरूरत है, आपको प्यार की जरूरत है। आप प्यार ढूंढ रहे हैं बट आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है। डियर आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं जो चाह रही थी वो नहीं हुआ, बट यूनिवर्स जो चाहती है, जो मैसेज आपको देना चाहती है, वो मैसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, लेट मी नाउ कि मुझे इस रीडिंग को डिटेल में करना चाहिए, एक्सटेंड में करना चाहिए, तो क्लेम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मैंने आपको बता दिया क्या करने की जरूरत है और क्या आपकी एनर्जी आई है। ठीक है, सॉरी टू से, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहती कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स के मैसेज है। आई एम
मैं मैसेज सेंडर हूँ, ठीक है, मैसेज बता रही हूँ आपको, कह रही हूँ। तो मेरे को जज नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो बताना चाहती थी, गाइड करना चाहती थी, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ये एक साइन है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर ये आपको वीडियो मिली है कभी भी, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में, तो अगर आपको ये कनेक्ट मैसेज कर रहे हैं तो समझिएगा ये मैसेज आपके लिए है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पर काम करें, ठीक है। यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व लव, यू फील, यू ब्रेक द बैरियर। आपको अपने बैरियर को तोड़ना है, ठीक है, अपना को फ्री करना है कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक लवर से, कार्मिक सोर्सेज से, ठीक है, या बटन से। यू बिकम रेबलियस, आपको रेबलियस बनने की जरूरत है, रेबल बनने की जरूरत है, ठीक है। आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है, आपको फूल बनने की जरूरत है, ठीक है। इज नॉट फूल मतलब बेवकूफ़ बनने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुके हैं। अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अपने आप से फ्रीडम चाहिए, या सक्सेस चाहिए, ठीक है। लव में सक्सेस चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। बट यहाँ पे जब आपको मिलेगी तब जब आपसे अपने आप से प्यार करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपको आप कमल के फूल की तरह हैं, ठीक है, जो कीचड़ में खिलता है ना, जो मड में खिलता है, तो वही आप हैं। तो यहाँ पे पेडल की एनर्जी वही आपकी आई है, ओके। वो कमल का फूल सबको हीलिंग देता है, सुकून देता है, ठीक है। तो आप वही हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी का बटन लेकर चल रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी इनर वर्क पर काम करने की जरूरत है। जितना आप अपने इनर वर्क पर काम करेंगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ लव की बहुत कमी है, ठीक है। सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ केयर की कमी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या आपको इग्नोर कर देते हैं, आपसे प्यार लेके चले जाते हैं। जब आपकी बारी आती है लेने की तो आपको देते नहीं हैं, उल्टा आपको ही ब्लेम कर देते हैं, आपको ही विक्टिम बना देते हैं, ओके। आपको दोषी बना देते हैं। नाउ अब टाइम आ गया सक्सेस का, साइलेंसली ग्रो होने का, ठीक है। आप बहुत रो चुके हैं, आप बहुत रो चुके हैं, बहुत सैड हो चुके हैं, ठीक है। आपने सब कुछ देख लिया कि कुछ भी नहीं मिला आपको, नथिंगनेस। अब यहाँ पे चेंज का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। चेंज का टाइम है, बदलने का, न्यू विजन का, क्योंकि आप देखिए आपका ओल्ड विजन यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है। आपका न्यू विजन यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको अपने न्यू विजन पर काम करने की जरूरत है, ओके। अपनी हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस पर काम कीजिए, ठीक है। तो आपने जितना आप फिटनेस पर काम करेंगे और न्यू विजन पर काम करेंगे, उतनी आपकी एनर्जी वर्कआउट करेगी और नई चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हीलिंग एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, हीलिंग लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपने बहुत कुछ देख लिया, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं आया। लव में भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं आया, करियर फाइनेंस में आपकी लाइफ में कुछ नहीं आया, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। आप बहुत उदास रहे हैं, बहुत रोए भी हैं, ठीक है, बहुत साइलेंस आपने देखी है। अब टाइम आ गया सक्सेस का, तो सक्सेस का टाइम आ गया है, तो आप अपने बैरियर को तोड़िए, ठीक है, अपने साइलेंस को तोड़िए, अपने कार्मिक पैटर्न को खत्म कीजिए, कार्मिक लूप को खत्म कीजिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। कुछ ऐसा क्रिएटिव कीजिए जहाँ मतलब आपके क्रिएटिविटी को सराहना मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसा कीजिए जहाँ मतलब लोग आपको पहचानें, ठीक है। अपने ऐसे टैलेंट को चुनिए जहाँ मतलब आपको उस टैलेंट से प्यार मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा, ठीक है। करियर फाइनेंस भी, प्यार भी, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जहाँ मतलब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ओके। यस, फ्लिप कर गई पूरी रीडिंग फ्लिप कर चुकी है। हो सकता है ये रीडिंग आपकी थी, ठीक है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं थी कि कौन आपसे प्यार कर रहा है, यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि आपको कितना अपने आपसे प्यार करने की जरूरत है ना। तो कभी कभी ऐसे मैसेज स्विच हो जाते हैं। तो मुझे इस टॉपिक का मतलब इस वीडियो का टॉपिक बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ये लिखूँगी कि आपका टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यू गेटिंग टू सक्सेस अचीवमेंट, ग्लो अप, आपका नेक्स्ट ग्लो अप बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ अब पीछे छोड़ने वाले हैं इस रीडिंग के दौरान, ठीक है। इस रीडिंग के दौरान आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, कुछ नई ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ आपको लगेगा कि यस, अब मुझे अपनी लाइफ में पहचान चाहिए, अपना नेम फेम चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, मुझे अब प्यार करना है, ठीक है। अपने आप से प्यार करना है। मैंने बहुत लोगों को दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप से प्यार करते नजर आ रहे हैं, अपने आप से प्यार करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। लोगों को देख देख के थक चुके हैं आप एनर्जी सोर्सेज बन चुके हैं लोगों का, ठीक है। क्योंकि आपने लोगों को इतना पोर किया है कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। नो मैटर कि आपकी मैरिज हो चुकी है, आप सिंगल हैं, आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आप डिवोर्सी हैं, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपका न्यू क्रश है, या फिर न्यू लव की एनर्जी में है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर द फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। आप अपने आप को हर चीज़ से फ्री कर रहे हैं, अपने कोर्ट कट्स कर रहे हैं, अपने न्यू विजन में टैप इन कर रहे हैं, क्योंकि यू बिकम द सेल्फ लव। आप अपने आप से प्यार करते नजर आ रहे हैं अब, ठीक है। यस, क्योंकि आपके जो पेटल है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा हो चुके हैं, आप ब्लूम करना चाहते हैं बट आप बिना करे ही ब्लूम हो रहे हैं, बट आपके पेटल झड़ते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है।
आपका ग्लोब जा रहा है, क्योंकि जितना आपका ग्लोब बढ़ता है आप दूसरों को दे देते हैं अपना ग्लोब, या अपनी एनर्जी दूसरों को दे देते हैं, ये चीज़ चल रही है। और दूसरे आपकी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं और वो फिर बुढ़ बन जाते हैं। इस तरीके से वो सुंदर हो जाते हैं, उनकी लाइफ में ग्रो अप आ जाता है, उनकी लाइफ ग्रो हो जाती है और आपकी एनर्जी डल हो जाती है, या फिर आपकी लाइफ डल हो जाती है। ये चीज़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, तो ये चीज़ चल रही है। आपको नज़रें बहुत जल्दी लगती है, ठीक है, या फिर आपको लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पोर करते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इविल आई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा इविल आई है, नेगेटिविटी है, ओके। और जजमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा है, आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है यहाँ पे, ओके, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी सेव करनी है, बहुत सारा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले कोड कटिंग कीजिए, ठीक है, सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि कहाँ आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, कहाँ अपने ऊपर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यस, यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ मोस्ट ऑफ टाइम। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। अगर आप मैरिड है ना, तो आपको इग्नोर किया गया है, मिसअंडरस्टैंड किया गया है, आपको समझा नहीं गया, आपके इमोशन को ग्रांटेड लिए गए हैं, ठीक है। आपको जज किया गया है, मतलब हो सकता है आपके हस्बैंड जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करते हैं जैसे कि यू आर नथिंग, ओके। आप अकेले बहुत रोए हैं, बहुत आपने सैडनेस देखी है, अकेलापन देखा है। अब टाइम आ चुका है कि अकेलेपन से लड़ना, अपने अकेलेपन को हथियार बनाना, अपनी साइलेंस को तलवार की तरह यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि टाइम टू सक्सेस का आ रहा है यहाँ पे, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो भी साइलेंस के साथ, क्योंकि साइलेंस ही आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बना रही है, ठीक है। अब आपका टाइम आगे बढ़ रहा है सक्सेसफुल होने का, क्योंकि जितना मतलब अब उन लोगों के लिए एक कड़ा जवाब होगा जो आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या फिर आपको समझा नहीं है, या फिर आपकी एनर्जी को बहुत मतलब ऐसे नथिंगनेस की तरह यूज़ किया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा जवाब होगा जहाँ साइलेंस में आप अपने ऊपर काम करेंगे और उन लोगों को कड़ा जवाब होगा कि वो छोड़कर पछताएंगे, ठीक है। जो भी छोड़ कर गया है, जो भी आपने आपको मिसट्रीट किया है या मिसजज किया है, वो लोग आप पछताएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली एनर्जी उनको मिलेगी, क्योंकि आप फ्यूचर, आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को काम कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर खुद बना रहे हैं साइलेंस में, ठीक है। जो आप रोए थे, सैड हुए थे, उसका भरपाई आपको मिलने वाली है, ठीक है। नाउ टाइम टू सक्सेस, अब सक्सेस का टाइम आ रहा है, आपका ग्लोब बढ़ने वाला है, ठीक है। यस, मुझे लग रहा है इस रीडिंग के दौरान आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इस रीडिंग के दौरान आपके कहने के एक जिस कहते हैं थर्ड आई आप एक हो जाना, थर्ड आई खुल जाना, या आपका साइकिल चक्र खुल जाना, ठीक है। या फिर आपको पता चलना कि आप अपने आप को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने आप को लुकआउट करेंगे, ठीक है। और अपने आप को ओवरकम करने का सोचेंगे कि हाँ मैंने कितनी एनर्जी फालतू लोगों में दे दी, ठीक है। मैं फालतू चीज़ों में डाल रही थी, या फालतू लोगों में अपनी एनर्जी बांट रही थी, या बांट रहा था, ठीक है। हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें, आप अपनी ब्यूटी को फिर से रिकवर करेंगे या करेंगी, ओके। नो मैटर आप 30s में है, 40s में है, ओके। आप अपनी एनर्जी सोर्सेज का स्रोत खुद बन रहे हैं, क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, आप क्रिएटिव बन रहे हैं, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। हो सकता है कंटेंट क्रिएट बने, या फिर आप कुछ ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है। या फिर कुछ नया करियर गोल बनाएंगे, करियर प्लान बनाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ रही है कि हाँ कुछ नया करो, कुछ नया ट्राई करो। जीरो से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा। अगेन मैं सॉरी टू से कह रही हूँ, ठीक है। रीडिंग क्या थी और क्या हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पेटल से भी देख लिया, रोज़ पेटल से आपकी एनर्जी देख ली यहाँ पे, ठीक है। सेम वही चीज़ें निकल कर आ रही है जो यहाँ पे निकल गई है रोज़ पेटल से सारी, ठीक है। इस एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बकवास रीडिंग कर रही है, जिनके लिए बकवास है वो इस रीडिंग को छोड़ के चले जाएंगे, जिनके लिए बकवास नहीं है वो पूरी रीडिंग देख के और रियलाइज़ करेंगे कि यस मैम यू आर राइट, ठीक है। क्योंकि जज करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी आप खुद देख सकते हैं, कितने आपने अपनी लाइफ में सफ़र किया है, कितना आपने सहा है, ठीक है। क्योंकि आपने कितना पोर किया है दूसरों को, कितना दिया है, ठीक है। और आपको रिटर्न में क्या मिला है। आप इस तरीके से ब्लूम नहीं होना चाहते थे, आप इस तरीके से ब्लूम होना चाहते थे, ठीक है। या बट आपकी एनर्जी यहाँ पे डल होती जा रही है डे बाय डे, या फिर आप बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है। आप रोए भी हैं, क्राई भी हुए हैं, आप उदास भी रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस रीडिंग के दौरान आप रोए भी होंगे, कहीं ना कहीं इस रीडिंग के दौरान आपको आंसू भी आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट आपको मिला होगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट आपको लगी होगी कि हाँ ये बात सच है, मेरे ऊपर ऐसी हुई है, ठीक है। यस डियर, मैं यहाँ पे आपको रुलाने नहीं आई हूँ, बस आपको आईना दिखाने आई हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं आई, बस यूनिवर्स ने ये मैसेज भेज दिया तो आ गए हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि मैं रीडिंग कहाँ कर रही थी, कैसे कर रही थी, किस तरीके से कर रही थी, और पर्सन और माइंड करंट फीलिंग क्या थी। बट यहाँ पे आपकी फीलिंग आ गई सारा आपका लाइफ का जो चैप्टर चल रहा था वो सब निकल कर आ गया यहाँ पे, ठीक है।
अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आप अपने पेटल को सूंघा कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को संभाल के क्रिएट करके रख सकते हैं। आप किसी का ब्रोकन सोर्स नहीं है, ठीक है। आप किसी को हीलिंग दे सकते हैं, बट अपने आप को डैमेज करें, क्योंकि आपने अपना को बहुत डैमेज किया है दूसरों को हीलिंग दे दे के। ओके, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार किया है अपना को डैमेज करके, तो आपको अपना को डैमेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू डोंट नीड टू बी डैमेज योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू बी हील योर सेल्फ, पोर योर लव फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपना प्यार अपने ऊपर पोर करना है, अपने ऊपर सावर करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है, बट एक दूसरों को बिना डैमेज करें, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों को डैमेज नहीं कर सकते, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत सॉफ्ट काइंड हार्ट पर्सन हैं। ओके, तो बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, तो मैं इसे यहीं विराम करूँगी, इस रीडिंग को यहीं स्टॉप करूँगी, ठीक है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार बताइएगा, ठीक है। अपना प्यार दीजिएगा इस रीडिंग को, और बताइए क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट किया, क्या चीज़ आपके ट्रिगर की है, ठीक है। आई विल बी हेल्प यू। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि क्या चीज़ें आपको जानने की जरूरत है, क्या चीज़ें आपको ऊपर करने की जरूरत है, क्या चीज़ें, क्या ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए, जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है, या आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज कर रहे हैं, या आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर या फिर आपके स्पिरिट आपको बता रहे हैं इस रीडिंग के दौरान। ओके, तो उनके लिए मैसेज चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट के मैसेज क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कि कुछ स्पिरिट यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, रफेल हो सकते हैं, मदर गाया हो सकती हैं, ठीक है। या आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आपने अपने एंसेस्टर के लिए कुछ किया है, या उनके लिए प्रे की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है आई हैवेंट फाउंड पीस। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर पीस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पीस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आई एम फ्री फ्रॉम वरीज। तो वो चिंता से वरीज होना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं, ठीक है। यस, तो उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पिरिट गाइड वाली एनर्जी आ रही है। अगेन पीस, आई हैवेंट फाउंड पीस येट। तो यहाँ पे पीस की एनर्जी है। तो आपके सिस्टर को पीस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके मदर या आपके फादर ये चले इस दुनिया में नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके कुछ लव वंस जो हैं वो कहीं उन्हें पीस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। यस, आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू। आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास ही है। आई फील यू, या आपके दर्द को फील कर सकते हैं, या फिर आपकी कुछ भी चीज़ों को फील कर सकते हैं। आई एम योर एंजल, टेक केयर ऑफ़ यू। तो आपके एंजल बने हुए हैं जो आपकी परवाह कर रहे हैं, आपके बता रहे हैं कि आपके लिए क्या ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये मैसेज इसलिए निकाले क्योंकि आपके जो एंजल है वो बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, आपको किस गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम से लव रीडिंग देख रहे जा रहे हैं, पर्सन और माइंड देख जा रहे हैं, आपके पर्सनल करंट फीलिंग देख जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट कह रहे हैं स्टॉप, रुको, अपनी टेक केयर कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वो यही एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। नहीं तो रीडिंग का मतलब यही था कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, टॉपिक यही था। बट एनर्जी स्विच हो गई, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि आपके एंजल आपको बताना चाहते हैं, ये आपके एंजल ही हैं जो आपको इस रीडिंग के दौरान बता रहे हैं, ठीक है। यस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, अपनी परवाह करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। यस, तो यहाँ पे इस रीडिंग को मैं विराम दूंगी, इस रीडिंग को यहीं समाप्त करूंगी। अगर आपके साथ मैसेज कनेक्ट करते हैं, रीडिंग कनेक्ट करती है, तब प्यार अपना सपोर्ट दीजिएगा और अपने ट्रिगर पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में। हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ, मैं कमेंट पढ़ती हूँ सबके, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी एनर्जी क्लेम करते हैं, अपनी एनर्जी बताते हैं मुझे, और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सबके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। ओके, तो अपने ट्रिगर पॉइंट बताइएगा, अपनी अनहीलिंग बॉन्ड को बताइएगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, हो सके मैं आपकी मदद कर दूं, ठीक है। कमेंट में आपको गाइडेंस दे दूं कुछ भी तरीके से। अगर गाइडेंस यहाँ पे मिली है तो अच्छी बात है, कमेंट में मैं दूंगी जरूर, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे यह है कि आपको मदद करना, आपकी हीलिंग करना, आपको बताना। ओके, तो आई होप तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, पर्सनल के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे भी टेक केयर का कार्ड आया है, तो अपना जरूर ख्याल रखिएगा। आप अपने आपको अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली कह रही हूँ आपसे सभी के लिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, ठीक है। बहुत सारा लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, ठीक है। एक इमोशनल सपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ, तो अपने प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी परवाह कीजिए। मुझे भी आपकी परवाह है, ठीक है। तो हर टाइम पे मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ, हर टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। देखिए, पर्सन और माइंड वो तो ठीक है, पर्सन की फीलिंग क्या है वो भी ठीक है, बट अपनी फीलिंग चेक करिए, क्या आप सही रास्ते पे हैं,
कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है या आप सही अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सही सही चल रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा, कौन आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा। ठीक है, रीडिंग जब आती है तो कुछ एक इंट्यूटिव रीडिंग ऐसी आती है जहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ओके, कुछ मैसेंजर ऐसे आ जाते हैं जो अनचाहा मैसेज करके चले जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जहाँ मतलब लगता है कि भाई हाँ ये इंसान कोई एंजल बन के आया है मेरी लाइफ में, तो मैं उस मैसेज को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली ले जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये एंजल का मैसेज है। ओके, ये डिल्यूजन या डिलुलू नहीं है ये, तो इस चीज़ को आप भी समझिए। ओके, बकवास नहीं है। अगर आप इस चीज़ की रीडिंग को बकवास समझ रहे हैं तो ये आपका कॉल है, क्योंकि यू लूज़ योर सेल्फ। अगर आप इस रीडिंग को सीक्रेट मतलब एक कॉन्शियसली ले जाते हैं, ओके, अवेयरनेस के लिए ले जाते हैं, या सेल्फ वर्थ के लिए ले जाते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए ले जाते हैं, तो ये आपका कॉल है, क्योंकि ये स्पिरिट आपको गाइड कर रही है। ओके, तो आपके एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।